हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखी गई इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इसका जो प्रतीक होता है, तो प्रतीक होता है एच। हम इसका फॉर्मूला अगर निकालें तो एफ एम अपॉन एल होता है। एच इज इक्वल टू एफ एम क्या होता है? एन इंटू आई। एन इंटू आई क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं एम एम एफ। क्या बोलते हैं? एम एम एफ, जिसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी हम कहते हैं। एल यहाँ पर लेंथ है हमारी, है ना। इसका मात्रक क्या निकाल के आएगा? तो मात्रक की हम बात करें तो जो मात्रक होगा वह होगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ये एल क्या है? यहाँ पर लेंथ को प्रदर्शित करता है, लंबाई को प्रदर्शित करता है ना। तो इसलिए हमारे पास जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या होगा? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। एम्पियर टर्न किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर टर्न होता है एमएमएफ का मात्रक। किसका मात्रक होता है? एमएमएफ का मात्रक होता है आपका एम्पियर टर्न। या फिर दूसरा मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति वेबर भी होता है। क्या होता है एक और मात्रक? न्यूटन प्रति वेबर। देखिए, इसी के साथ यहाँ पर M1 M2 क्या है? हमारे पोल की स्ट्रेंथ, है ना। मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ होगी। और यहाँ पर D जो है, D प्रदर्शित करता है डिस्टेंस बिटवीन पोल, दो पोलों के मध्य की दूरी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक मैग्नेट है, इधर हमारा N पोल है, इधर S पोल है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वह क्या है? D है हमारी, है ना। D क्या है यहाँ पर? इन दोनों के पोल के बीच की दूरी, पोल के मध्य की दूरी। चलिए, अगली टर्म हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगली टर्म क्या है हमारे लिए? जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज फैक्टर। जो हमारे काम का फ्लक्स नहीं होता, या फिर हम कहें यह फ्लक्स का वह हिस्सा है जो कोई काम भी नहीं करता या कोई यूजफुल काम नहीं करता है, जिसका हम काम ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? लीकेज फ्लक्स। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैद्युतिक सर्किट में होता है, क्या होता है आपका? लीकेज करंट। उसी तरह से जो चुंबकीय परिपथ होते हैं, लीकेज क्या होता है? इसमें फ्लक्स लीकेज फैक्टर होता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, अनुपयुक्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लक्स। क्या होता है फॉर्मूला इसका? तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपका, टोटल फ्लक्स होता है अपॉन यूजफुल फ्लक्स। क्या होगा? फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। यहाँ पर हम टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स V प्लस फ्लक्स L अपॉन फ्लक्स V ग्रेटर देन क्या होगा? 1, है ना। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, टर्म पढ़ने वाले हैं। अगली जो टर्म आ रही है हमारे पास, रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी क्या होता है? टर्म क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर धारण शक्ति, या फिर एक और अन्य नाम हम इसका कहें तो जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या कहते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व भी हम इसे कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें हम तो किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने वाला चुंबकत्व बल हटा लेने पर भी उस पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हम कहते हैं। तथा पदार्थ का यह गुण धारणा शक्ति या धारण शक्ति, रिटेंटिविटी कहलाता है ना। आपको ये टर्म याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में ये टर्म्स पूछी जाती हैं। अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं तो अगली टर्म है आपका मैग्नेटिक सेचुरेशन, चुंबकीय संतृप्तता। क्या कहते हैं हम? चुंबकीय संतृप्तता। डेफिनेशन की बात करें, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा बढ़ाते हैं तो चुंबकत्व बढ़ता है ना। आई का फ्लो आप करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसमें जो फ्लक्स का मान है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तथा धारा को बढ़ाते बढ़ाते चुंबक एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेती है जिसमें अब धारा बढ़ने पर या बढ़ाने पर उसमें चुंबकत्व नहीं बढ़ता। इस अवस्था को मैग्नेटिक सेचुरेशन या चुंबकीय संतृप्तता हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कोई कंटेनर है जो कि 5 लीटर का है। कितने लीटर का है? 5 लीटर का। अब आप इसमें पानी भर रहे हैं या कोई भी पदार्थ ऐसा लिक्विड भर रहे हैं तो कितना भरा आएगा इसमें? 1 लीटर भरा आएगा, 2 लीटर भरा आएगा, है ना। अधिकतम कितना भरा सकता है? 5 लीटर भरा सकता है। तो अधिकतम 5 लीटर के बाद इसमें भरा आएगा क्या? नहीं भरा आएगा, है ना। उसके बाद बाहर गिरने लगेगा। जो आपका कंटेनर है उससे लिक्विड आप भरोगे, फिल करोगे, उसके क्या होगा? बाहर होने लगा। इसी तरह से चुंबक का जब चुंबकीय गुण पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है उसमें? उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व से संबंधित कुछ नियम है। कौन कौन से नियम है वह नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला नियम आता है राइट हैंड रूल। क्या होता है? राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या कहता है दाएं हाथ की हथेली का नियम? तो यह नियम कहता है, यदि हम चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब मुड़ी उंगलियां जो होंगी वो चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। देखिए, ये हमने एक कंडक्टर लिया, इसमें हमने क्या किया, आई करंट फ्लो कराया। क्या किया हमने इसमें, आई करंट का फ्लो कराया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब जो हमारा अंगूठे की दिशा किस तरह है, ऊपर की ओर है, जैसे करंट का फ्लो हो रहा है। और ये जो हमारी उंगली घूम रही है, ये कैसे घूम रही है, मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में ये घूम रही है। तो ये नियम हमारा क्या दर्शाता है, हम इसे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम धारा का भी पता लगा सकते हैं कि धारा किस ओर प्रवाहित हो रही है। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं हम, जिसे हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू का नियम। क्या, कॉर्क स्क्रू रूल जिसे हम कहते हैं। तो यह नियम होता है, यदि दाहिने हाथ को चालक के साथ रखा जाता है और पेंच को इस तरह घुमाया जाता है कि वह धारा की दिशा में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पेंच के घूमने के समान होगी। पेंच जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क क्या क्या होता है, और स्क्रू, स्क्रू आपने देखा होगा उसमें थ्रेड कसे हुए होते हैं। देखिए, ये हमारा स्क्रू हो गया। अब इसको हम घुमाएंगे, है ना, तो जो थ्रेड कटे हुए होंगे घूमेंगे, नीचे की ओर जाएगा। तो जब नीचे की ओर जा रहा है हमारा, तो इसे हम क्या कहेंगे, धारा की दिशा। यहाँ पर क्या बता रहा है, ये हमारी धारा की दिशा करंट को बता रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, करंट को ये प्रदर्शित कर रहा है ना। पर अब हम कहें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, तो जो थ्रेड बने हुए होंगे आपके, थ्रेड कसे हुए होंगे, वही क्या कहलाएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। इस ओर ये प्रॉपर घूमते हुए चलेंगे। चलिए, अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है ना, पॉइंट एक्स है, ये क्या इनसाइड करंट को बताता है। मतलब अंदर की ओर करंट जाएगा तो क्या एक्स को प्रदर्शित करेगा, और करंट आउटसाइड होगा, बाहरी ओर प्रवाहित होगा, तो ये एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं हम इसे। क्या करते हैं, एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको बीच में दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा रेलवे, जो ट्रेन होती है हमारी, रेलवे होती है भारतीय रेलवे, उसमें लास्ट में एक जो बॉक्स होता है हमारा, डब्बा, अंतिम बोगी होती है, उसमें ऐसा एक्स का साइन बना हुआ था। अर्थात ये क्या प्रदर्शित करता है, एक प्रकार से हमारा उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है कि ये हमारा अंतिम डब्बा है, अंतिम बोगी है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसके बाद कोई जो ट्रेन है हमारी, वो किस ओर जा रही है, अंदर की ओर गति करते हुए जा रही है। तो अंदर की ओर इनसाइड करंट को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक से साइन का प्रयोग करते हैं। और अगर करंट बाहर की ओर आ रही है, तो बाहर की ओर के लिए हम क्या, डॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। तो इसमें करंट की दिशा भी अप्रभावित हो सकती है ना, प्रवाहित होगी या अप्रवाहित रहेगी। तो इनकी दोनों की दिशा प्रभावित रहेगी। कैसे रहेगी, जब करंट अंदर की ओर प्रवाहित होगा तो जो दिशा होगी वो घड़ी की दिशा के होगा, दक्षिणावर्त होगा, है ना, जिसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी की दिशा की ओर। और जब करंट बाहर की ओर प्रदर्शित होगा तो क्या होगा, इसमें करंट की जो दिशा होगी हमारी, वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, होगी। चलिए, अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगली टर्म है आपके पास सोलेनाइड। क्या होता है सोलेनाइड, तो किसी धारावाही सोलेनाइड में मैग्नेटिक पोलैरिटी का पता लगाने के लिए एंड रूल का प्रयोग किया जाता है। एंड रूल क्या होता है, सोलेनाइड को समझने से पहले हमें किससे समझना होगा, एंड रूल को समझना होगा। अब जो हमारा एंड रूल है, एंड रूल ये क्या कहता है, यदि सिरे पर धारा के बहने की दिशा क्लॉकवाइज है, तो यह साउथ पोल कहलाएगा, है ना। अगर दिशा इस तरह से आपकी क्लॉकवाइज है, इस तरह से है, तो ये कौन सा पोल कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा। और अगर करंट के बहने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो यह कौन सा पोल कहलाएगा, आपका एन पोल कहलाएगा, है ना। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, जिसे हम कहते हैं। अगला रूल आता है हमारा हेलिक्स लॉ, है ना, या हेलिक्स का रूल हम जिसे कहते हैं। यदि हम सोलेनाइड को दाएं हाथ में कुछ इस प्रकार पकड़ें कि कुंडली या सोलेनाइड में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा उसी सोलेनाइड में नॉर्थ पोल, या जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड एक प्रकार की क्वाइल होती है। क्या होता है, सिर्फ एक प्रकार की क्वाइल, एयर कंडक्टर, जो हमारा एयर कोर होता है, उसमें कौन सी कोर का प्रयोग करते हैं, एयर कोर का, है ना। कौन सी कोर होगी, एयर कोर। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख सकें बहुत ही आसान भाषा में। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन कौन से फेराडे ने नियम दिए हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को हमारे शेयर करेंगे, और पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई ऊर्जा के